मांझी 114 विधानसभा में चुनाव पूरी सरगर्मी में है, तेजी में है और यहाँ पे आम लोग मौजूद हैं। जानने आए हैं कि आखिर वो लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्यों डब्लू सिंह को ही विधायक बनाना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार सिंह। काहे डब्लू सिंह मांझी में, काहे डब्लू सिंह? सवाल ये बा। डब्लू सिंह मांझी में इसलिए है क्योंकि जन जन के पास पहुंचने वाला जो पिछले 18 साल से नेता है उसका नाम डब्लू सिंह है। और इस मांझी में अगर कोई इस गठबंधन को हरा सकता है तो उसका नाम महाराणा डब्लू सिंह ही है, क्योंकि पिछली बार भी जो एनडीए का कैंडिडेट था उसको यहाँ के लोगों ने डम्मी घोषित करके घर भेज दिया है और इस बार भी वही होने वाला है। इतना जब मेहनत कर रहे हैं डब्लू सिंह, इतना काम कर रहे हैं एनडीए में, क्यों टिकट कट गया बताइए? देखिए, टिकट कटने का कारण है कि डब्लू सिंह के पिताजी कोई सांसद नहीं, कोई बड़े नेता नहीं, इनके पास उतना पैसा नहीं है जो कि पार्टी को दे दे। अच्छा। और उतना पैरवी लगा दे। ये इनके साथ जनता है, जनार्दन है, जिनके बल पे अपना ताकत दिखाए थे। मांझी विधानसभा के जनता ने इनको 33,000 वोट प्लस करके दिया था, फिर भी ये पार्टी को दिखा नहीं। पार्टी केवल नाटक करती है और झूठ मूठ का सिगंटा करती है कि मैंने बढ़िया प्रत्याशी को देंगे, युवा नेता को देंगे, लेकिन देती नहीं है पार्टी। केवल अब हमको लग रहा है, हम लोग मांझी विधानसभा के जनता की, कि ये नोट पे टिकट देती है। तो 33,000 वोट आया था, फिर भी विपक्ष में लोग हैं जो वर्तमान विधायक, वो कहते हैं डब्लू सिंह की गैस चोर है। एक आदमी कह रहा है कि वोट कटवा है, पिछली बार भी हरवा दिए, इस बार भी हरवाना चाहते हैं। ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं? अरे सब बकवास के लोग बोल रहे हैं। कोई यहाँ नहीं है, दूर दूर तक ले केवल राणा ही है, बस राणा प्रताप सिंह, डब्लू सिंह। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो घूम रहे हैं साथ में। हम लोग तो सब जानता करिए कब की बार बाहर को भगाना है और भ्रष्ट नेता को बाहर को भगाना है। एक तो यही का है, बाहर को भगाना तो अलग लड़ाई है। और उसको जो राजद का है उसको और भी भगाना है, यहाँ से उसको और भगाना है। वो तो कह रहा है कि हम एकदम मजबूत हो गए हैं, हम ही जीतेंगे, उसका कहना है। दो नंबर का लड़ाई लड़ेंगे। जो राजद के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि अब तो मेरा काम आसान हो गया, ये दोनों आदमी तो आपस में लड़ जाएगा, हम जीत जाएंगे। राजद के प्रत्याशी क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, उनके साथ हमको नहीं लग रहा कि 5 लोग भी पीछे घूम रहे हैं। जहां जा रहे हैं उनका अच्छा से स्वागत भी हो रहा है गाली गलौज से, कि कहां से ये चोर आ गया फिर से। उनकी मैडम गई थी, मांझी विधानसभा का एक गांव है, तो अभी दूर पे ही थी, तो उनको जितने भी लेडीज महिला थी उनको दूर से ही झाड़ू से मार के भगाने लगी। यहाँ क्या करने, झाड़ू से मार के भगाने लगी। यहाँ 5 साल में आज तक आप नहीं दिखी, आज किस लिए आई हैं यहाँ पे? तो फिर रणधीर सिंह क्यों आ गए? मान लीजिए तो क्षेत्र में विधायक थे, कम बेसी कुछ न कुछ काम किए ही होंगे, रणधीर सिंह क्यों आ गए? काहे आ गए यहाँ पे मशरक से चल के मांझी में? कह रहे हैं कि मांझी तो मेरा परंपरागत सीट है। मांझी उनका सीट नहीं है, बल्कि उनके पिताजी का सीट है, पवनाथ सिंह का। ठीक है, जो हमारे पिता पवनाथ सिंह का झंडा ढोए, उनका लड़का भी पवनाथ सिंह का झंडा कभी नहीं ढोएगा। उनका बपौती सीट नहीं है मांझी कि हम लोग उनका झंडा ढोए। ठीक है, बपौती सीट नहीं है। और उनको चेतावनी दे देना चाहते हैं, या उनके बहुत बाहुबली कार्यकर्ता को भी चेतावनी दे देना चाहते हैं कि ये मांझी है, मांझी कभी किसी बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह होंगे, और 6 तारीख को इतना जोर से बटन दबेगा ईवीएम पे। और भी लोग हैं, ये लगातार जो है, मतलब इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर घूम जाइए मेरी तरफ। लगातार जो है मांझी में तल्खी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब जो बयानबाजी है वो तीखी हो रही है। कल तक और भी तीखी थी, फिर बीच में कोई भाई बनाने लगा, कोई छोटा भाई हो गया, कोई बड़ा भाई हो गया। रणधीर सिंह कह रहे हैं कि डब्लू सिंह बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं, हम लोग के बीच में भाई भाई जैसा रिलेशन है। फिर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब लगातार तल्खी बढ़ जा रहा है। ये तल्खी और नहीं ना बढ़ेगी? तो मान लीजिए कि सब दिन साथ में रहे राणा प्रताप सिंह, डब्लू सिंह, आप तो जनता तो दिल का रिश्ता खोजता है। तो दिल का रिश्ता जब जुड़ चुका है, आप बाहरी को टिकट देकर अगर भेजते हैं, तो मान लीजिए कि वो दिल का रिश्ता तो तोड़ के और उसके बाद नहीं पकड़ पाएगा उनको। यहाँ तक खोज रहा है कि 12 बजे रात को भी फोन करे तो वो प्रत्याशी हमारा फोन उठाए, हेल्प करे। इस पर भी चेक हो चुका है। कहने का मतलब कि दोनों प्रत्याशी को 12 बजे रात में फोन लगाया गया।
तो एक ने नहीं उठाया और डब्लू सिंह ने फोन उठाकर अपना रिसीव किया। तो प्रत्याशी कहने का मतलब कोई भी आज जाने से जनता का वोट मोड़ नहीं ना जाता है। अब पार्टी अगर गलती करता है तो जनता ही पार्टी को सुधारता है। पार्टी कैसे तैयार होता है? जनता के बदौलत सीट पर लाता है तब ना वो कहने का मतलब पार्टी लायक रहते हैं। सुधार दीजिएगा लोग क्या पार्टी को? तो कहे नहीं, गलती जब कीजिएगा। सेकंड स्थान लेते हैं डब्लू सिंह और उसके बाद इनको टिकट नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो आप नहीं दीजिएगा। जनता तो इनको वोट दे के और कहने का मतलब पहुंचाने का काम करेगा। अच्छा, कोई भय का तो माहौल नहीं है? भय यहाँ पर भय क्या? पहिल का युग है, पहिल का युग नहीं है। सब लोग स्वतंत्र है। ये राज कहने का मतलब चेंज हो चुका है। ये बात नहीं है कि भय किसी के पास नहीं है। और ना ठेकेदारी से वोट चल रहा है और ना कुछ चल रहा है। आज के घर में तो कहने का मतलब कि जिसको जहां दिल भाता है उसको देता है। घर बनाता नहीं है, जवार बांध लीजिएगा, ये असंभव बात है। घर बनाता नहीं है, जवार बांध लीजिएगा। यहाँ पे बाबा मौजूद है। बाबा क्या कहिएगा, चुनाव एकदम तेजी में हो गया है पूरा, क्या माहौल है यहाँ पे? राणा डब्लू सिंह के पक्ष में क्या माहौल चल रहा है? इन्हीं के माहौल, इनके पक्ष में, राणा सिंह के पक्ष में समस्त जनता है। माझी की जनता जो है, राणा प्रताप सिंह थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके तरफ से तो माझी की जनता चुनाव लड़ रही है। क्योंकि 20 साल से हर घर हर आदमी को पहचानते हैं ये, और माझी का सपूत है, माझी का लाल है। बाकी कहना मैं इनके तरफ से चाहूंगा एक शब्द छोटी सी, मैं तो दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है, हवाएं तो झूठ मूठ में परेशान है। तो विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है ना कि एक तो जो आपका रणधीर सिंह है, एनडीए से प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि पहले कभी कहते हैं कि बड़े भाई हैं, कभी कहते हैं छोटे भाई हैं, कभी कहते हैं कि वोट कटवा है, ये हराने के लिए है, एनडीए को हमेशा हरवा देते हैं। वो जो सत्येंद्र यादव है, विधायक है, वो कहते हैं कि गैस चोर है, हमारा लड़ाई गैस चोरी से और किसी से नहीं है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हम कहेंगे ये कम्युनिस्टवादी जो सत्येंद्र यादव है, ये करते हैं जात पात की लड़ाई, ऊंच नीच का, ठीक है। और कौन चोर है और कौन साधु, ये तो माझी की जनता उनको तो प्रचार में बता दिया है। और रह गया बात की बाबू रणधीर सिंह की, तो भाई रह गया ये बात की यहाँ परिवारवाद का काम नहीं है। जिस पक्ष में जिस नेता के जिस टिकट से वो लड़ रहे हैं, उसी पार्टियों का क्या कहना है, परिवारवाद नहीं चाहिए, परिवारवाद हटाना है। तो फिर परिवारवाद जब वो पार्टी लेके आएगा तो माझी की जनता उस परिवारवाद को नकारात्मक ढंग से नकार देगी। अच्छा, तो हर चीज लग रहा है, साम भी लग रहा है, दाम भी लग रहा है, दंड भी, भय भी, भेद भी, सारी युक्तियों का जो है माझी विधानसभा में प्रयोग किया जा रहा है। रिजल्ट क्या आने वाला है वो तो देखिए, कभी देखे हैं किसी में जाते हुए किसी नागा संप्रदाय के साथ हो जाके कहीं प्रचार करता हुआ, किसी प्रचार पक्ष में घूमते हुए? नहीं, अभी तक तो नहीं। हम निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ से नागा सत्यासरदास हमारा नाम है, हम इनके पक्ष में आके घूम रहे हैं। जो धर्म के साथ में रहेगा ना, उसकी विजय पताका कभी भी लहराएगी। थोड़ा देर होता है लेकिन लहराती है। जैसे 20 साल उन्होंने मेहनत किया, इस बार इनकी पताका पूरा ऊपर लहर रही है, हनुमान जी का ध्वजा ऊपर है। इसमें कहीं कोई काट नहीं, कोई कितना साम दाम दंड भेद लगा ले, तो धर्म की जो जिसके साथ है, धर्म के साथ जो है उसकी पताका लहराएगी। माझी में हम लोग मौजूद थे, अभी बातचीत कर रहे थे आम लोगों से कि क्या माहौल है। लोगों ने अपनी बात कही, अपनी राय कही। आगे आपको और भी दिखाते रहेंगे माझी 114 विधानसभा से क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे माहौल है, वो सारी चीजें बताते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।